आज बात करते हैं एक ऐसे महापुरुष की जिनका जीवन किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था और जिनका दर्शन उतना ही गहरा था। सोचिए, 1000 साल से भी ज्यादा पहले एक शख्स ने भारत की पूरी आध्यात्मिक और बौद्धिक दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आदि शंकराचार्य की इस अद्भुत कहानी को करीब से जानते हैं। अब ये जो सवाल है ना, ये सीधे सीधे शंकराचार्य के बचपन के एक ऐसे मोड़ से जुड़ा है, एक ऐसा पल जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही तय कर दी। जरा सोच कर देखिए, एक नदी है, तेज धार, एक माँ और उसका बेटा, और तभी अचानक एक मगरमच्छ उस बच्चे का पैर पकड़ लेता है। मौत सामने खड़ी है और वो 8 साल का बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है? वो कहता है, माँ, अगर आप मुझे संन्यास लेने की इजाजत दें तो ही मैं बचने की कोशिश करूंगा, वरना मैं यहीं डूब जाऊंगा। अब बताइए, एक माँ क्या करती? अपने बच्चे को आंखों के सामने मरता हुआ कैसे देखती? रोते हुए बेबसी में उन्होंने हाँ कह दी और बस माँ की आज्ञा मिलते ही उस बालक ने अपनी जान बचा ली। तो सवाल ये उठता है कि इतना मजबूत इरादा इतनी कम उम्र में आया कहाँ से? इसके लिए चलिए उनकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, वो कोई आम बच्चे थे ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे जन्म से ही ये तय था कि वो किसी बहुत बड़े मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं। उनकी शुरुआती जिंदगी तो मानो रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ी। केरल के कालडी गांव में जन्म हुआ। सिर्फ 3 साल के थे जब पिता का साया सर से उड़ गया। 5 साल की उम्र में उपनयन संस्कार हुआ और उन्हें गुरु के पास भेज दिया गया। और यकीन मानिए, 8 साल का होते होते उन्होंने सारे वेद और शास्त्र मुंह जबानी याद कर लिए थे। और ये बात यूं ही नहीं थी। उनके जन्म के वक्त ही ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि ये बालक असाधारण होगा, जिसका नाम अनंत काल तक अमर रहेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये भविष्यवाणी हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। उनकी बुद्धि की तो बात ही क्या करें, वो तो अलौकिक थी। कहते हैं कि उनकी याददाश्त इतनी गजब की थी कि जो चीज़ एक बार पढ़ ली या सुन ली, वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाती थी। मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी। उनके गुरु तक हैरान रह जाते थे उनकी इस काबिलियत को देखकर। देखिए, उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा तो बचपन से ही बहुत गहरी थी। और वो जो मगरमच्छ वाली घटना हुई ना, उसने बस उस रास्ते का दरवाज़ा खोल दिया। तो माँ ने सन्यास की इजाज़त तो दे दी, पर एक शर्त रखी, एक वचन लिया। उन्होंने कहा कि बेटा, जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरा अंतिम संस्कार करने तू ज़रूर वापस आएगा। अब एक सन्यासी के लिए ये सब करना नियमों के खिलाफ है, मना है, लेकिन शंकर ने अपनी माँ को वचन दिया। ये दिखाता है कि उनका अपनी माँ से कितना गहरा लगाव था, कितना प्रेम था। और बस यहीं से शुरू हुई शंकर की असली यात्रा। माँ से आज्ञा लेकर वो सच की, ज्ञान की खोज में निकल पड़े। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें नर्मदा के किनारों से लेकर पवित्र शहर काशी तक ले गई। तो सबसे पहले वो पहुंचे नर्मदा नदी के किनारे। वहां एक गुफा में उन्हें अपने गुरु मिले, ऋषि गोविंदनाथ, जो गहरी समाधि में लीन थे। गोविंदनाथ ने इस असाधारण बालक को पहचान लिया, उन्हें अपना शिष्य बनाया और नाम दिया शंकराचार्य। कुछ समय तक गुरु के सानिध्य में ज्ञान हासिल करने के बाद गुरु ने ही उन्हें आगे का रास्ता दिखाया और काशी जाने के लिए कहा। काशी में एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। एक दिन शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक चांडाल मिला। शंकराचार्य ने उस जमाने के रिवाज के हिसाब से उसे रास्ते से हटने को कहा, पर उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, उसने शंकराचार्य को झकझोर कर रख दिया। उसने बड़ी शांति से पूछा, महाराज, आप चांडाल किसे कह रहे हैं? इस शरीर को? लेकिन ये शरीर तो पंचतत्व से बना है, जैसा आपका वैसा मेरा। या फिर आप उस आत्मा को चांडाल कह रहे हैं जो शरीर के अंदर है? पर वो आत्मा, वो तो सब में एक ही है, वो तो परमात्मा का ही अंश है। और बस यही वो पल था। कहते हैं कि वो कोई चांडाल नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो शंकराचार्य की परीक्षा लेने आए थे। उस एक सवाल ने शंकराचार्य के अंदर ज्ञान का विस्फोट कर दिया। जो कुछ उन्होंने किताबों में पढ़ा था, वो अब एक जीती जागती हकीकत बन गया था। और यही तो अद्वैत वेदांत का सार है। ये एहसास कि जीवात्मा और परमात्मा, यानी आत्मन और ब्रह्मन, अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही हैं। अब इस परम ज्ञान को पाने के बाद शंकराचार्य रुके नहीं। उन्होंने इस दर्शन को, इस सच को पूरे भारत में फैलाने का बीड़ा उठाया। और उस जमाने में इसका सबसे अच्छा तरीका क्या था? शास्त्रार्थ।
यानी विचारों की, दर्शन की जबरदस्त बहस। काशी में ही उनका सामना हुआ उस वक्त के सबसे बड़े विद्वान मंडन मिश्र से, और दोनों के बीच एक ऐसा शास्त्रार्थ शुरू हुआ जो इतिहास में अमर हो गया। ये बहस कोई 1-2 घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक चली, और इसे भारतीय दर्शन के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। देखिए, एक तरफ थे शंकराचार्य जो अद्वैत दर्शन की बात कर रहे थे, यानी सब कुछ एक है। दूसरी तरफ थे मंडन मिश्र जो कर्मकांड पर आधारित मीमांसा दर्शन के सबसे बड़े पैरोकार थे। और कहानी में एक और मोड़ तब आया जब मंडन मिश्र बहस में कमजोर पड़ने लगे। तब उनकी पत्नी, जो खुद एक बहुत बड़ी विदुषी थी, देवी भारती, वो शास्त्रार्थ में उतर आईं। लेकिन अंत में शंकराचार्य के तर्कों के आगे दोनों को हार माननी पड़ी और वो दोनों ही उनके शिष्य बन गए। शंकराचार्य का काम सिर्फ दर्शन और बहस तक ही सीमित नहीं था। उनका एक बहुत बड़ा सपना था, एक राष्ट्रीय सपना। उन्होंने पूरे भारत को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पर एक धागे में पिरोने का एक बहुत बड़ा काम शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने जो योजना बनाई वो कमाल की थी। उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में श्रृंगेरी। सोचिए, ये सिर्फ 4 बिल्डिंगें नहीं थीं, ये एक तरह से पूरे देश को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने वाला एक नेटवर्क था। एक ऐसी व्यवस्था जिसने सदियों तक उनके दर्शन को जिंदा रखा और उसे फैलाया। और आज भी ये 4 धाम भारत की आध्यात्मिक एकता का सबसे बड़ा सबूत हैं। शंकराचार्य ने जो कुछ भी किया, जितना कुछ भी हासिल किया, वो तब और भी ज्यादा हैरान कर देता है जब हमें ये पता चलता है कि उन्होंने ये सब कितने कम समय में किया। सिर्फ 32 साल, महज 32 साल की उम्र, इतनी सी जिंदगी में उन्होंने पैदल पूरे भारत को नाप लिया, बड़े बड़े दार्शनिक ग्रंथ लिख डाले और एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ गए जो आज सदियों बाद भी जिंदा है। अगर उनकी पूरी शिक्षा को, पूरे दर्शन को एक लाइन में समेटना हो तो वो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी जो परम सत्य है वो सिर्फ ब्रह्म है, और ये दुनिया, ये संसार जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये आखिरकार एक भ्रम है, एक माया है। और जाते जाते उन्होंने पूरी इंसानियत के लिए एक सीधा सा संदेश छोड़ा। उन्होंने कहा, हे मानव, खुद को जानो, स्वयं को पहचानो, क्योंकि जिस दिन खुद को जान लिया उस दिन ईश्वर को भी जान जाओगे। और यही सवाल शंकराचार्य आज हम सबके लिए छोड़ गए हैं। उनका दर्शन सिर्फ किसी पुरानी किताब का पन्ना नहीं है, ये एक न्योता है, एक गहरी खोज का। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि खुद को जानने का, स्वयं को पहचानने का आखिर मतलब क्या है।